हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी वर्ग 3 की आज पहली क्लास है। अब आपकी रेगुलर हमारी यूट्यूब चैनल में एमपी वर्ग 3 के लिए क्लासेस चलेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीडीपी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। और जितने लोग भी सीटेट या फिर एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हों उन सब तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इन क्लासेस को देख सकें। सीडीपी में मेन आपका जो काम है वो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। क्या है, आपने पहले थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों को उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब ये प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा या फिर जो टॉपिक मैं यूट्यूब पर कराऊंगा तो उसके एमसीक्यूज़ कहाँ मिलेंगे, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया करूँगा। जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होगा यूट्यूब में, उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और साथ में आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर दिया करूँगा। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर के जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है या जो लोग अभी नोट्स लेना चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, है ना, 6267482650। ये व्हाट्सअप नंबर है। जिसकी भी आप तैयारी करते हो एमपीटेट वर्ग 3 तो आप एमपीटेट वर्ग 3 लिख के भेज दीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट लिख के भेज दीजिए। ठीक है, आपको 199 में कोर्स मिल जाएगा, मतलब आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपको अगर नोट्स की ज़रूरत है तो। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ठीक है, ये टॉपिक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप इंग्लिश में हो गया और वृद्धि और विकास आप इसे हिंदी में बोल पाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग परेशान ना हो जो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए कंबाइन चल रहा है। इतनी इंग्लिश सबको आती है, कोई हिंदी मीडियम से भी है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ में मैं बताता भी जाऊंगा किसका क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर आपको सीडीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना होगा। उसका रीज़न भी आपको या तो पढ़ने से समझ में आ जाएगा, नहीं मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में आपका एक ही वर्ड है और इंग्लिश में उसके अलग अलग वर्ड होते हैं लेकिन मीनिंग उसका एक ही होता है। तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसलिए आप उसके नाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिए। चलिए, वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं। तो पहले वृद्धि को समझना जरूरी है कि वृद्धि होती क्या है और विकास क्या होता है। तो पहले अगर विकास की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एक थ्योरी दी भी हुई है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। तो ये बात किसकी हो रही है? विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की। अगर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन कंटिन्यूसली एंड इन्वॉल्व्स बोथ क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक, जिसमें दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि विकास कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि जो होती है ना, वो एक समय के बाद रुक जाती है। जो विकास होता है वो हमेशा चलता रहता है। अब विकास आपका क्या होता है कि ये ब्रॉड डोमेन होता है। वृद्धि जो होती है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये आपका विकास है तो विकास के अंदर ही एक आपका वृद्धि दिया हुआ है। तो जो वृद्धि है वो आपका एक छोटा सा यूनिट है विकास का। अब विकास अधिकतर अगर हम बात करें तो आपका ये शारीरिक विकास पे इधर उधर शारीरिक विकास के इर्द गिर्द घूमता है। वृद्धि का मतलब जो बढ़े, जिसकी ग्रोथ हो। अब जब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वृद्धि में बात करें, आपकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरे में अगर दूसरे भाषा में अगर बात कर ले, मतलब दूसरा एक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसको आप माप सकते हो। तो वृद्धि को यहां से समझिए कि जो वृद्धि होती है
आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं यूनिट में, लेकिन जो विकास होता है उसे आप माप नहीं सकते। जो वृद्धि होती है वो विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसको भी समझिए कि जो आपकी वृद्धि है वो विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। जो विकास होती है वो परिपक्वता के बाद रुक जाता है, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपका जो विकास है वो चलता रहता है, लेकिन जो आपकी वृद्धि है वो एक मैच्योरिटी के बाद क्या होती है, रुक जाती है। जो विकास होता है उसके लिए कहा गया है कि गर्भ से कब्र तक, वॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है जो आपका विकास होता है। तो अब आपको समझ में आया। दो चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। अब अगर हम बात कर लें वृद्धि और विकास की, तो वृद्धि जो होती है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है, जिसे आप देख सकते हो, है ना, जिसको यूनिट से माप सकते हो, वो आपकी होती है मात्रात्मक परिवर्तन। और जो ग्रोथ होता है वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद यानी परिपक्वता के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास जो है आपका, जो डेवलपमेंट है, वो गर्भ से लेकर के कब्र तक, यानी जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। ठीक, चलिए। और विकास में आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो लेस देन डेवलपमेंट, मतलब जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। अब गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है और परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। अभी ऊपर डेफिनेशन थी जो, उसमें हमने क्या समझा कि जो विकास होता है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब गुणात्मक परिवर्तन और आपका परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं विकास में। वृद्धि में बात करें तो वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन या फिर इसको मात्रात्मक परिवर्तन कह सकते हो, ये सिर्फ वृद्धि में होता है। और विकास में ये दोनों चीज़ें क्यों होती हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो वृद्धि होती है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा होता है। सतत का मतलब आप समझते हैं कंटिन्यूअस का। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। तो गुणात्मक परिवर्तन में जैसे कार्यशैली, अब आप उस कार्यशैली को, कि आपके करने का तरीका क्या है, आप उसे मेजर नहीं कर सकते। वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य क्षमता की बात कर दें, एबिलिटी टू डू समथिंग। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गए, गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे आपके हाइट का बढ़ना, वेट हो गया आपका, सेफ हो गया, इनको आप मेजर कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमाणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस हो जाएगा। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा वृद्धि और विकास में, कि वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन ये दोनों आपका विकास में होता है। अब विकास की बात कर लेते हैं। तो विकास के चार पक्ष होते हैं। एक तो शारीरिक पक्ष, या कह सकते हो डेवलपमेंट के चार भाग होते हैं विकास में। आप शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक पक्ष इत्यादि। विकास में जैसे आपका शारीरिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास जो कि आपका मानसिक होता है, यहीं पर इसको भी, संज्ञानात्मक विकास को भी दिमाग में रखिएगा, जो आपके माइंड से रिलेटेड होगा। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, और जो शारीरिक विकास होता है इसे आप फिजिकल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो विकास की ये क्या है, पक्ष हैं, या इनको समझ सकते हो कि जो विकास की चार ब्रांचेस हैं ये हैं आपकी शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो डोमेन है, ब्रॉड डोमेन, वो कौन कौन से हैं। तो जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वो हिंदी में थे। इंग्लिश में जैसे आपको मैंने बताया, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास कहेंगे इसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास। तो ये आपके ब्रॉड डोमेन है डेवलपमेंट के। ओके, चलिए अब एक एक को हम समझेंगे। जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, इसको समझ लीजिएगा। फिजिकल डेवलपमेंट जैसा कि नाम है शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास से रिलेटेड जितने भी आपके डेवलपमेंट होंगे वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। जैसे कि हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आपका एक डेवलपमेंट आता है मोटर डेवलपमेंट।
मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? गति संबंधित पक्ष, शारीरिक विकास से ही संबंधित है, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित है। मोटर डेवलपमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल और सेकेंड होता है आपका फाइन मोटर स्किल। कौन कौन से होते हैं? दो मोटर स्किल हैं आपके यहाँ पर, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, तो आपका जैसे हाइट कितनी बढ़ गई, वेट आपका कितना है, साइज क्या है, शेप क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ये आ जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। और उसी में फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही एक डेवलपमेंट अगर उसे आप क्लासीफाई करो तो मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा। और मोटर डेवलपमेंट आपका गति से संबंधित होता है, जिसमें आपकी भी दो स्किल्स होंगी मोटर डेवलपमेंट में, जैसे कि आपका ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। अब इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। हिंदी में आप ग्रॉस मोटर स्किल को क्या कहेंगे? स्थूल गतिक कौशल, यानी कि बड़ी मसल्स का जिसमें मूवमेंट हो वो आपका कहलाएगा ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे एग्जांपल के लिए बड़ी मसल्स का, आर्म की मसल जो आपकी होती हैं, लेग्स की यानी कि थाई की मसल जो होंगी, उनका विकास जो कहलाता है वो आपका कहलाता है ग्रॉस मोटर स्किल। अभी आपको इसके बारे में और डिटेल में नीचे पता चलेगा, एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं कि है क्या। तो ग्रॉस मोटर का स्किल है जब बॉडी में किसी बड़ी मसल्स का यूज होता है या बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसका मूवमेंट होना, ये सब कहलाएगा आपका ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गतिक कौशल। अब इसके बाद सेकेंड जो है आपका फाइन मोटर स्किल है, जैसा नाम है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, हिंदी में ऐसे कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें क्या होती है? छोटी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आंखों की मांसपेशियां हो गई, हाथ जैसे उंगलियों की मसल्स हो गए आपके। जो विकास होता है वो आपका क्या होता है, किस दिशा में होता है, ये भी याद रखिएगा, ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट। अब कैसे? ग्रोस मतलब बड़ी मसल्स का यूज होना, तो जब आपका विकास होता है, जब एक बच्चे का विकास होता है तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, पहले स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो पूरी मुट्ठी बांध के रखते हैं, है ना, एक एक उंगली को सीधे रखना या एक उंगली की मुट्ठी ऐसे बना लेना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं क्योंकि उसमें छोटी मसल्स का उस टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो सबसे पहले जो विकास होता है तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, इसके बाद आपका फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट है वो होता है, तो कई ऑप्शन दे देगा आपके, ग्रॉस टू फाइन अगर आपको कहीं पर मिल जाए कि ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो विकास है वो ग्रॉस टू फाइन चलता है। अब यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल के कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल मैंने बताया बड़ी मसल्स का यूज जब बालक करता है, जैसे कि घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये तीनों समझ सकते हो, इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी आएंगी ग्रॉस मोटर स्किल में। ठीक है, फाइन मोटर स्किल की बात कर लें। अब यहाँ फाइन मोटर, जैसे मैंने बताया आपको कि छोटी छोटी मसल्स का यूज, तो उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, तो अब उंगलियों की जो छोटी मसल्स हैं उनका यूज होने लगा। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, यानी कि अब उंगलियां भी घुमा सकता है अलग अलग, तो जो उंगलियों की मांसपेशियां हैं वो छोटी होती हैं, इसीलिए ये आएगा आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना और कागज लगाना, ये सारी चीज़ें आप किससे करोगे? हाथ से करोगे ना, उंगलियों से करोगे, तो उंगलियां क्या हो जाती हैं? छोटी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इस वजह से बच्चों की जो उंगलियां हैं वो चलने लगती हैं। तो फाइन मोटर स्किल भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो ये सारे जो डेवलपमेंट आपको बताए, ये सब आ गए आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो फिजिकल डेवलपमेंट जैसा नाम से है, शरीर के विकास से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं, जो भी डेवलपमेंट होता है शरीर में, वो कहलाता है आपका शारीरिक विकास। और जो आपकी वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से रिलेटेड होती है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि शारीरिक विकास में वो सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप मेजर कर सकते हो, चाहे वो हाइट का बढ़ना हो, वेट का बढ़ना हो, चाहे आपका बॉडी शेप हो, है, ये सारी चीज़ें आपकी शारीरिक विकास के अंदर और वृद्धि के अंदर भी आएंगी। अब आता है दूसरा डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका माइंड से रिलेटेड रहेगा। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष, इसको दिमाग में रखिएगा कि ये माइंड से रिलेटेड है, मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड है आपका ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। उदाहरण के लिए जैसे आप सोचते हो तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। आप कहाँ से सोचोगे? माइंड से ना। तर्क दोगे तो आप दिमाग लगा के, लॉजिक अगर आप किसी चीज़ का दोगे तो कहाँ से रिलेटेड है? ये आपका माइंड से रिलेटेड है। मेमोरी आपकी माइंड से रिलेटेड है। जो आपका, अब देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, भाषा विकास जो है, वो भी आपका कहाँ से? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक क्षमता से रिलेटेड है आपका भाषा विकास भी। तो समझ गया? अब इतना दिमाग रखिए आप कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो माइंड से रिलेटेड है। फिर इस टॉपिक के जब आप एमसीक्यूज करेंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर पहले जो मैं समझाया वो उसको दिमाग में आपको रखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास से संबंधित है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आपका शारीरिक विकास से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रेन की देखो बात कर ही लेते हैं। दो पार्ट होते हैं ब्रेन में हमारे, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है इसमें क्या होता है? लॉजिकली। और जो आपका राइट ब्रेन होगा इसमें क्रिएटिविटी। तो जिनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा चलता है वो बालक जो है क्या होते हैं, या हम एडल्ट की भी बात कर लें तो वो क्या हो? लॉजिकली ज़्यादा होते हैं। जैसे साइंस में अच्छे होंगे, मैथ में अच्छे होंगे, उनकी लैंग्वेज अच्छी होगी। लेफ्ट ब्रेन जिनका बहुत अच्छे से काम करता है। अगर राइट ब्रेन की बात करें तो बहुत अच्छे से काम करता है तो वो क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिविटी उनकी ज़्यादा अंदर होगी, जैसे डांस, म्यूज़िक या फिर ड्राइंग में उनकी ज़्यादा रुचि होती है, या वो क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। और कई लोगों में दोनों चीज़ें होती हैं। तो जिस हिसाब से, मतलब कहने का ये, ब्रेन के जो दो पार्ट होते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन में आपके ये तीनों चीज़ें यानी लॉजिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो आपके लेफ्ट ब्रेन में पाई जाती हैं, और क्रिएटिविटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो आपके राइट ब्रेन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। लेफ्ट ब्रेन यानी कि लॉजिकल, राइट ब्रेन मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड। अब आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, नाम ही है उसका सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास क्या होता है? आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ के जो आपके कह सकते हो जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, जो आपके परिवार या समाज के द्वारा बनाए गए संस्कार हैं, उन सबका भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे समझिए, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना सामाजिक विकास कहलाता है। मान लीजिए आप जिस समाज में रहते हो तो समाज के बनाए गए जो कुछ कानून हैं, नियम कायदे हैं, उनको समझना, उनका पालन करना, यही आपका सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। अब सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही एक डेवलपमेंट आ जाएगा, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट होता है नैतिक विकास। अब नैतिकता कहाँ से आएगी? नैतिकता जब आप समाज में रहोगे, समाज में जैसे आप कह सकते हो, जैसे समाज में चलता है, अपने परिवार से लेकर देखो, बड़ों के पैर छूना, है ना, अच्छे से उनसे बात करना, ये सब किस में आ जाएगा? आपका मोरल डेवलपमेंट में आ जाएगा कि नैतिकता उनको सिखाई जा रही है, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से उनमें नैतिकता आ रही है कि बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करनी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो ये मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है कि आपको कैसे किसी से बिहेव करना है, छोटों से कैसे बिहेव करना है, बड़ों से कैसे बिहेव करना है, किससे कैसी बातें करनी है। तो ये भी किसके अंदर आता है? सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है। और सामाजिक विकास के अंदर ही आपका नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट से ही संबंधित होता है। ठीक है, यही पॉइंट आपके नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं। और जो आपका सोशलाइजेशन है ना, उसकी प्रोसेस भी आपकी इन्फेंसी से डेथ तक चलती है। ठीक है, शिशु अवस्था से लेकर के मृत्यु तक आपके सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। वो कैसे चलती है? देखिए, मान लीजिए आप अभी नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का खाना पीना अलग है। जब आप साउथ इंडिया में कभी भी पहुँचेंगे, मान लीजिए आप 30 ईयर तक नॉर्थ इंडिया में हैं, 30 ईयर के बाद जॉब में या किसी और रीजन से या बिजनेस कर रहे हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं, तो फिर आप वहाँ का कल्चर सीखेंगे, वहाँ का खान पान सीखेंगे। फिर इसके बाद अगर आप कहीं और चले जाते हैं या किसी और कंपनी में जाते हैं, अगर कॉरपोरेट में आप जाते हैं, तो वहाँ का उस ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी आपको एक्सेप्ट करना है। तो आपका जो ये सोशल डेवलपमेंट है होता रहेगा। आप जैसे जिस प्रकार के समाज में जाएंगे वहाँ उस प्रकार से आपको बिहेव करना होगा, उसमें आपको ढलना होगा। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं सोशल डेवलपमेंट। लास्ट में आ जाता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपका संवेग यानी कि भावना से रिलेटेड होता है, इमोशन से रिलेटेड होता है। कैसे?
रैथस के अनुसार संवेग भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है, ये तो एक कथन हो गया रैथस का। इमोशंस कलर अवर लाइफ्स। अब हम बात कर लें तो इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। आपके इमोशंस है, मान लीजिए अब आपको कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पर आपको रोना है, कहाँ पर आपको शांत रहना है। अगर ये आपको आ गया, ये आपके अंदर डेवलपमेंट हो गया, तो ये कहलाता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। समझ पा रहे हैं कौन सी प्रतिक्रिया, कौन सी भावना हमें कहाँ प्रकट करनी है, अपने इमोशंस कहाँ पर दिखाने हैं, कहाँ पर नहीं दिखाने हैं। अगर आपका इसका विकास हो जाता है तो आप आ जाते हैं कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो इमोशनल डेवलपमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके इमोशन से रिलेटेड है, लेकिन इमोशन हर जगह पे आना वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, आप तुरंत गुस्सा हो गए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला कितना भी हमें उकसा रहा है, और आप बिल्कुल शांत रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। जो आपका संवेग विकास हुआ है, सावेंगिक विकास हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। आपको पता है आपको क्रोध कहाँ पे करना है ना, आपको गुस्सा कहाँ करना है और कहाँ पे नहीं करना है। अगर कोई आपको उकसा रहा है तो आपको उसके उकसाए में नहीं आना है। ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आ जाती हैं तो हो जाता है कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। और जिनके अंदर ये चीज़ें, ये इमोशंस कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, मतलब उनका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। इमोशंस आपके संवेग और कॉग्निशन मतलब होता है संज्ञान, ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। क्योंकि इमोशंस कंट्रोल कहाँ से होते हैं, आपके माइंड से होते हैं। और कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, हिंदी में कहते हो, संज्ञान का मतलब आपका हो गया माइंड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पॉइंट थे आपके इमोशनल डेवलपमेंट के। तो ये पूरे पॉइंट आपके आ गए किसके, विकास के, कि विकास के 4 चरण होते हैं, मैंने बता दिया आपको। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास। अब आ जाते हैं हम वृद्धि पर। वृद्धि के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जिस हिसाब से मैंने समझाया है समझ लिया है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह विकास का ही एक छोटा हिस्सा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। जो परिपक्वता है यानी कि जो मैच्योरिटी है, जिस तरह से वृद्धि एक विकास का ही हिस्सा है, उसी तरह से जो मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, वो भी विकास का एक हिस्सा है, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। जो मैच्योरिटी होती है वो आपकी किससे संबंधित होती है, आनुवांशिकता से, यानी कि हेरिडिटी से। हेरिडिटी क्या होती है, जेनेटिक। जो आपके पुरखों, दादा हो गए, आपके पूर्वज हो गए, उनसे जो आपकी मैच्योरिटी आती है उनसे संबंधित होती है आपकी क्या, मैच्योरिटी। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, वो किससे रिलेटेड होती है, तो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता से संबंधित होती है। ग्रोथ में मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसे आप यूनिट से मेजर कर सकते हैं, जिसे आप माप सकते हैं, वही आपका वृद्धि कहलाता है। तो ग्रोथ में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात कर लें, इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो जैसे आपका मोटा होना, ये मात्रात्मक परिवर्तन, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि या छोटा होना, और इनको आप मेजर भी कर सकते हो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, वृद्धि के अंतर्गत आएगा। क्वांटिटेटिव का अर्थ है जिसे हम गणना या मेजर कर सकते हैं, ये उसका मीनिंग बता दिया कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। ओके, विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, लेकिन जो विकास होता है वो एक बड़ा डोमेन है, वृद्धि एक छोटा सा एक हिस्सा है उसका। तो जो विकास होता है हम उसके सभी हिस्सों को नहीं माप सकते। अब जैसे कोई स्पोर्ट की बात करें तो आप कैसे मेजर करोगे कि ये कितना अच्छा खेलता है, नहीं मेजर कर सकते ना। तो ऐसा ही है कि विकास में कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं, ऐसे हिस्से होते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वृद्धि में आप सभी मेजर कर सकते हो। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। आपकी हाइट ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर बढ़ेगी, एक टाइम पर मेच्योरिटी पीरियड हाइट की आने पर आपकी हाइट रुक जाएगी।
ओके, चाहे आपका वेट हो तो ऐसा नहीं जिंदगी भर वेट बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक समय पर आकर के रुक जाएगा, कम हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर बड़ा होता जाए, आपका वेट बढ़ता ही चला जाए। तो ये सब आ जाता है आपका ग्रोथ के अंदर। वृद्धि को यूनिट में जैसे कि किलोग्राम, सेंटीमीटर, इंचेस या फुट में आदि के तहत आप इसको क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, यानी कि माप सकते हो। जबकि विकास के हर पहलू को मापा नहीं जा सकता। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, याद रखना, असेसमेंट, यानी कि सिर्फ आप आकलन लगा सकते हैं कि विकास का कितना लेवल है इसका। जैसे स्पोर्ट में है तो आकलन कर सकते हैं, हाँ यार इतना अच्छा खेलता है, मतलब इस बॉल पे ऐसे मार देगा, या आप कोई टेनिस खेलता है, फुटबॉल खेल सकता है, सिर्फ आकलन लगा दोगे कि ये प्लेयर गया है तो ये अच्छा खेलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस दिन अच्छा खेले। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विकास है ना, उसको सिर्फ आप आकलन कर सकते हैं, उसे मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि। यहाँ से लगाइएगा, जो कोई चेस खेल रहा है, क्या आप उसका मेजर कर सकते हैं ना कितना अच्छा चेस खेल रहा है? नहीं। लेकिन लंबाई कितनी बड़ी है किसी की भी, उसे आप मेजर कर सकते हो। तो अब यहाँ से समझिए कि चेस खेलना आपका एक विकास का हिस्सा हो गया, लेकिन जो आपकी लंबाई का बढ़ना है वो आपका एक वृद्धि का हिस्सा है। वृद्धि के बारे में कुछ पॉइंट और हैं जो आपको समझना जरूरी है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है इसमें, स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, मैंने पहले बताया था, रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित, यानी कि यह एक नैरो डोमेन होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं और एक समय के बाद ये क्या होती है, रुक जाती है। वृद्धि क्या है, हमेशा नहीं चलती, एक समय पर आकर के ये वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। तो ये भी वृद्धि के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके, और जितने मैं समझा चुका हूँ आई थिंक अब आप कभी भी नहीं भूलोगे। विकास के वही जो मैंने बताया, एक बार फिर से पढ़ लो। परिमाणात्मक के साथ साथ, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। जो विकास होता है इसमें दोनों चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल या क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस आपके विकास में होते हैं। विकास का आशय होता है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से। जैसे मैंने विकास को बताया, आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और साथ में सामवेगिक विकास, ये सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास एक व्यापक रूप है। विकास क्या है, एक व्यापक रूप है, यह एक ब्रॉड डोमेन है। इसके हर हिस्से का आप मापन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ विकास का अवलोकन या आकलन कर सकते हैं। विकास में प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल परिवर्तन शामिल हैं और यह निरंतर चलता रहता है। जो आपका विकास है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें फंक्शनल चेंजेस होते हैं। एक नोट है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट की बात करिए अगर, संप्रत्यय यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर विकास की बात करें, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका विकास कहाँ से होता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से रिलेटेड होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कहाँ होते हैं, माइंड में। तो संप्रत्ययों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो संप्रत्यय का जो विकास होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तो वो आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। चलिए, तो वृद्धि और विकास में जितने पॉइंट थे, जिस तरीके से मैं आपको समझा सकता था, जितने एग्जाम्पल ले सकता था, वो मैंने आपको समझा दिए कि आपको वृद्धि और विकास है क्या वो समझ में आ जाए बस। तो उसके लिए अब एक बार वृद्धि और विकास में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर वृद्धि और विकास में दोनों में अंतर क्या है। चलिए, जो वृद्धि है आपका, इसमें मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग इसी के माध्यम से, जब हम दोनों में डिफरेंस पता लगा रहे हैं। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब ऐसा होता है कि जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसमें क्वांटिटी हो, ठीक है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी हो। तो मात्रात्मक परिवर्तन जिसमें होता है वो आपका वृद्धि कहलाता है,
और जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, वो आपका विकास कहलाता है। वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न, जैसे कि शारीरिक हो, चाहे आपका मानसिक हो या फिर आपका व्यवहारिक संगठन हो, ये विकास के अंतर्गत, क्योंकि विकास एक बड़ा डोमेन है, तो उसमें आपका चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आपका सांवेगिक विकास हो, यह सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन किया जा सकता है। ठीक, ये सारी चीजें बता चुका हूं, ऊपर मैंने आपको समझाया अच्छे से। अब इन दोनों में डिफरेंस के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं और एक समय के बाद रुक जाती है। जो आपका विकास होता है इसमें फंक्शनल चेंजेस, यानी कि इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं और यह निरंतर चलता रहता है। वृद्धि क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। यदि आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको दिखाई देगा, यदि आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपको दिखाई देगा, लेकिन जो विकास होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे आपका माइंड का विकास या आपकी फुटबॉल खेलने की स्किल या फिर आपकी क्रिकेट खेलने की स्किल है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। जब आप खेलेंगे तब समझ में आएगा बस। अब वृद्धि विकास का ही हिस्सा है, पहले बता चुका हूं, और विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास के अंदर बहुत सारे डोमेन आ जाते हैं। जैसे आपका सामाजिक विकास है वो हमेशा ही चलेगा ना, तो विकास के अंतर्गत ये भी आता है। तो जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो वृद्धि है वो एक उम्र के बाद या एक समय के बाद आपकी रुक जाती है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, याद रखिएगा, उसका कोई एम नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। वृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव होते हैं। विकास के परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विनाशात्मक दोनों होते हैं। ठीक, तो देखिए वृद्धि और विकास जितने अच्छे से समझाया जा सकता था, जिस तरीके से मैं खुद पढ़ा हूं और मैंने खुद के अपने कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किए हैं, उस तरीके से बताया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट है ना, तो जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन और इस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जब आप उनको करोगे तो अपने आप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद हो सकता है या तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल में आपको इस टॉपिक के MCQs दूंगा, या फिर यूट्यूब पर ही मैं आपके साथ खुद प्रैक्टिस सेट आपको लगवाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद टॉपिक रहेगा हमारा वो डेवलपमेंट का ही रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों में अंतर क्या है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है ना। जो आपका डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से चरण हैं, डेवलपमेंट के जो आपके ब्रॉड डोमेन है, चरण नहीं कह सकते उनको, जो आपके ब्रॉड डोमेन है कि विकास जो है उसके विकास के जो डोमेन है वो कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। फिजिकल डोमेन या फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इन चारों को आपको दिमाग में रखना है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।